क्या आपको पता है कि शपथ भगवत गीता पर ही क्यों दिलाई जाती है? यदि नहीं तो आज का यह प्रदर्शन आपके लिए ही है। आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम बताएंगे कि भगवत गीता पर ही शपथ क्यों दिलाया जाता है। मित्रों, कथा कुछ इस प्रकार से है कि भगवान श्रीहरि मूर दैत्य का नाश करने के उपरांत बैकुंठ लोक में शेष शैया पर आंखें मूंदे हुए लेटे ही लेटे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। देवी लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही थी। भगवान को मन में ही मुस्कुराता देख महादेवी लक्ष्मी के अंतर्मन में कौतूहल हुआ। देवी लक्ष्मी ने श्रीहरि महाविष्णु से प्रश्न किया कि भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन होकर इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्रीहरि महाविष्णु पुनः मुस्कुराए और अपनी मोहक मुस्कान बिखेरते हुए बोले, हे प्रिय, मैं नींद नहीं ले रहा बल्कि अपनी अंतर्दृष्टि से अपने उस तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ जिसका योगी अपनी दृष्टि से दर्शन कर लेते हैं। जिस शक्ति के अधीन यह समस्त संसार है, मैं जब भी उसका मन में दर्शन करता हूँ तब आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं नींद में डूबा हुआ हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान ने यह सब बातें इतनी रहस्यमय तरीके से कही कि लक्ष्मी जी को कुछ भी समझ में नहीं आया। माता लक्ष्मी ने पुनः प्रश्न किया कि हे नाथ, आपके अतिरिक्त भी कोई ऐसी शक्ति है जिसका ध्यान स्वयं आप करते हैं? यह बात तो मुझे और भी आश्चर्य में डाल देती है। तब श्री हरि महाविष्णु ने कहा कि हे देवी, इस बात को अच्छी प्रकार से समझने के लिए आपको गीता के रहस्य को समझने होंगे। गीता के समस्त अध्याय मेरे उस शरीर के अंग हैं जिसकी आप सेवा करती हैं। भगवत गीता के आरंभ के 5 अध्यायों को मेरे 5 मुख जाने, 6 से 15वें अध्याय को मेरी 10 भुजाएं समझिए, 16वां अध्याय तो मेरा उदर है जहाँ क्षुधा शांत होती है, अंतिम के 2 अध्याय को मेरे चरण समझना चाहिए। भगवान ने गीता के अध्यायों की इस प्रकार व्याख्या कर दी तो लक्ष्मी जी की उलझन घटने के बजाय और बढ़ने लगी। भगवान ने भांप लिया कि देवी के मन में क्या चल रहा है। श्री हरि महाविष्णु ने पुनः कहा कि हे देवी, जो व्यक्ति गीता के एक भी अध्याय अथवा एक श्लोक को भी प्रतिदिन पाठ करता है वह सुशर्मा की तरह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब तो देवी लक्ष्मी और भी उलझ गई। उन्होंने संयत भाव में अपनी आधीरता व्यक्त करते हुए कहा, हे नाथ, यह आपकी क्या लीला है? एक के बाद एक आप पहेलियां ही कहते जा रहे हैं। कृपया आप मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भगवान पुनः मुस्कुराने लगे और उन्होंने लक्ष्मी देवी को सुशर्मा की कथा सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, हे देवी, सुशर्मा नामक एक घोर पापी व्यक्ति था। वह हमेशा भोग विलास में डूबा रहता था, मदिरा और मांसाहार इसी में जीवन बिताता था। एक दिन सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी आत्मा नरक पहुंचती है। उसे नरक में प्रकार प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं और जब उसकी यातनाएं पूरी हो जाती हैं तो फिर से पृथ्वी लोक पर एक बैल के रूप में उसे जन्म मिलता है। अपने मालिक की सेवा करते करते बैल को 8 साल गुजर जाते हैं। उसे भोजन कम मिलता लेकिन परिश्रम जरूरत से ज़्यादा करनी पड़ती। एक दिन बैल मूर्छित होकर गिर पड़ता है। यह देखकर बहुत से लोग वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। वहाँ उपस्थित लोगों में से कुछ ने बैल को अगला जीवन सुधारने के लिए अपने अपने हिस्से का कुछ पुण्यदान करना शुरू कर दिया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, फिर भी उसने कहा उसके जीवन में जो भी पुण्य रहा हो उसका अंश बैल को मिल जाए। बैल की मृत्यु हो गई और वह यमलोक पहुंचा। बैल के हिस्से में जमा पुण्य का हिसाब किताब होना शुरू हुआ तो एक बड़े आश्चर्य की बात हुई। ऐसे आश्चर्य की बात जिसके बारे में यदि धरती लोक पर किसी व्यक्ति को कहो तो वह शायद ही विश्वास करेगा। बैल के हिस्से में सर्वाधिक पुण्य उस वेश्या का दान किया हुआ आया था। उसी वेश्या के किए पुण्यदान के कारण बैल को नरकलोक से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, उसी पुण्य फल से पृथ्वी लोक का भोग करने के लिए मानव रूप में जन्म देकर उसे पुनः भेजा जाता है। उसके पुण्य इतने थे कि विधाता ने उसे पृथ्वी लोक पर जाने से पहले उसकी इच्छा पूछी। ऐसा सौभाग्य करोड़ों धर्मात्मा जीवात्माओं में से किसी एक को मिलता है। इंसान के रूप में जाने से पहले उस व्यक्ति ने विधाता से कहा कि हे परमात्मा, यदि आप मुझे मानव रूप में पृथ्वी पर भेजने का जो उपकार कर रहे हैं उससे मैं धन्य हो गया हूँ। अब आपसे मैं एक वर मांगना चाहता हूँ। बैल योनि में मेरा जन्म मेरे पूर्व कर्मों के दंड स्वरूप ही रहा होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मनुष्य रूप में जाकर मैं उन कर्मों में ना फंसूं जो मेरा भावी भविष्य खराब करेंगे। मनुष्य रूप में इसकी आशंका सर्वाधिक रहती है। परमात्मा ने पूछा, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं वह देने के लिए तुम्हें तैयार हूँ। सुशर्मा ने कहा कि बस मुझे यह क्षमता प्रदान करें कि मुझे पूर्व जन्म की समस्त बातें स्मरण रहें। उनका स्मरण करके मैं कर्मों से भटकने से स्वयं को रोक सकूंगा। बस इतनी सी कृपा आप मेरे ऊपर कर दें। परमात्मा ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली और उसे यह योग्यता प्रदान कर दी। पृथ्वी लोक पर आने के बाद उसे पूर्व जन्म के किए हुए सारे कर्म स्मरण थे, इसलिए उसने सबसे पहले उपकार का फल चुकाने का निर्णय किया। पृथ्वी पर आकर उसने उस वेश्या को तलाशना शुरू किया जिसके पुण्य के कारण उसे मुक्ति मिली थी। आखिरकार उसने उस वेश्या को खोज ही निकाला।
उस वेश्या को उसने सारी बातें बताई और फिर पूछा, देवी आप धन्य हैं, आपके कर्म तो सबसे नीच कर्मों में आते हैं, फिर भी आपके पास इतना संचित पुण्य कैसे था? यह घोर आश्चर्य की बात मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा पुण्य आपने मुझे दान किया था? वेश्या ने एक तोते की ओर इशारा करके कहा कि वह तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उसे सुनकर मेरा मन पवित्र हो गया, वही पुण्य मैंने तुम्हें दान कर दिया था। वेश्या की बात को सुनकर सुशर्मा के आश्चर्य का तो कोई अंत ही नहीं रहा। एक स्त्री ने उस पुण्य फल का दान किया जिसके बारे में उसे स्वयं ही पता नहीं है, और वह पुण्य इतना प्रभावी है कि उसकी अधम योनि ही बदल गई। उसने तोते को आदरपूर्वक प्रणाम किया और उसके ज्ञान का रहस्य पूछा। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होने के बावजूद अभिमानी था और सभी विद्वानों के प्रति ईर्ष्या रखता था, उनका अपमान और अहित करता था। मरने के बाद मेरी आत्मा अनेक लोकों में भटकती रही, जिसके उपरांत अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के बाद फिर मुझे तोते के रूप में जन्म मिला। लेकिन पुराने पाप के कारण बचपन में ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मैं रास्ते में कहीं अचेत पड़ा था, तभी दैव योग से वहाँ से कुछ ऋषि मुनि गुजर रहे थे। मुझे उस अचेत अवस्था में देखकर उन्हें मेरे ऊपर दया आ गई और मुनि मुझे साथ उठा लाए। आश्रम में लाकर मुझे एक पिंजरे में रख दिया, जहाँ पर वह मुनि लोग विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे। मैंने वहाँ गीता का पूरा ज्ञान सीखा। सुनते सुनते गीता का प्रथम अध्याय मुझे कंठस्थ हो गया। इससे पहले कि मैं अन्य अध्याय सीख पाता, एक बहेलिये ने वहाँ से चुराकर इन देवी को मुझे बेच दिया। मैं अपने स्वभाव बस इनको प्रतिदिन गीता का श्लोक सुनाता रहता हूँ। वही पुण्य इन्होंने आपको दान किया और आप मानव रूप में आ गए। श्री हरि महाविष्णु जी ने लक्ष्मी माता से कहा कि देवी, जो गीता का प्रथम अध्याय पढ़ता या सुनता है उसे भवसागर पार करने में कभी कोई कठिनाई नहीं होती है। तो इस प्रकार भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों को अपने शरीर का अंग मानते हुए बताया है कि गीता में साक्षात श्री हरि महाविष्णु जी का वास है। गीता को स्पर्श करने का अर्थ है आप श्री हरि नारायण के अंगों को स्पर्श कर रहे हैं। भगवान का स्पर्श करके सौगंध लेने के बाद कोई असत्य नहीं कहेगा, इसी विश्वास के साथ गीता की सौगंध दी जाती है। कर्म की व्याख्या करता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है भगवत गीता, जो सिखाती है कि व्यवहार में मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। असत्य बोलने, लालच और मोह में पड़कर अपने निकटजनों को अनुचित सलाह देने और धर्म के विरुद्ध जाना मनुष्य का सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे कुल के नाश का कारण हो जाता है। यह सब सिखाती है गीता। ऐसे ग्रंथों से उत्तम और क्या होगा न्याय की सौगंध के लिए साक्षी रखने को। मित्रों, तो शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे इस प्रदर्शन के प्रति आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य प्रेषित कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की।